हेलो, मैं फिर आपके साथ। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और नवरात्रे अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, माता रानी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे अच्छे से। तो उस दिन मैं बोल रही थी ना कि कुछ बात मुझे आपसे करनी है, मतलब मैं बोल रही थी शायद कि जब आप उस सिचुएशन से गुज़रते हैं तब आपको पता चलता है। तो जब भैया की शादी हुई थी तो मैं नाइन्थ में थी उस समय, जब भैया की शादी हुई थी तो ज़्यादा एज भी नहीं थी। तो मम्मी ज़्यादा पैम्पर करती थी भाभी को बहुत इम्पोर्टेंस मिलती थी हमारे घर में। मतलब ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंस हमें नहीं मिलती थी, लेकिन हमारा एक दायरा अलग था, उनका दायरा अलग। मतलब वो बहू है हमारे घर की, भाभी मेरी जो है, तो उनका ऐसा नहीं है कि मतलब हम उसमें किसी चीज़ में इंटरफेयर करें, या वो हमारे किसी भी चीज़ में इंटरफेयर कर सकती थी क्योंकि मैं छोटी थी, है ना। तो कभी अगर मुझे किसी बात पे गुस्सा आ जाता था तो मम्मी ना बोलने नहीं देती थी। अगर जैसे मैं कभी कुछ उल्टा बोल देती थी तो मम्मी गुस्सा करती थी कि नहीं बोलना है, जैसा तुम्हारे लिए भाई है वैसे ही भाभी है। और मैंने अपने घर में देखा कि उनको इम्पोर्टेंस बहुत मिलती थी। कोई डिसीजन होता था तो उनसे पूछ के होता था, उनका उसमें सलाह मशवरा होता था। और जब उनकी शादी हुई थी तो मैंने ज़्यादातर पेरेंट्स को देखा है, जो इन लॉज होते हैं, वो ज़्यादातर ये मानसिकता है आज भी लोगों की कि हमारे जीते जी तो तुम्हारा है, वो हमारे जीते जी हमारा है, उसके बाद तुम कुछ कर लेना। बट मेरे घर में ऐसा नहीं था। जब उनकी शादी हुई थी तभी मम्मी ने सब कुछ दे दिया था उनको, पूरा घर संभालने के लिए दे दिया था। वो घर को चाहे जैसे भी मेंटेन करें और कुछ भी करें, तो तब ये चीज़ बड़ी अटपटी लगती थी। तो मम्मी कहती थी कि तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, तुम अपने घर चली जाओगी, लेकिन सब कुछ करना तो इन्हीं को है, तो स्टार्टिंग से ही इनको मतलब स्पेशल फील कराना है। तो ये सोच मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती थी मम्मी की। अब ऐसा लगता है क्योंकि अब मैं खुद इस फेस में हूँ, और बहुत से फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, बहुत से हैं कि सास ससुर का एक ये धौंस रहती है कि घर हमारा है, या हम जिंदा हैं तब तक तो कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद में जो मर्जी आए तब कर लेना। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि आप मतलब हम जो भी इन लॉज हैं जिनकी ये सोच है, तो वो अपने बच्चों को बूढ़ा कर देंगे, है ना। उसके बाद में अरे जब ज़रूरत है तब यूज़ में आनी चाहिए ना चीज़, कोई भी हो, चाहे वो किसी के भी पेरेंट्स हो। तब ये चीज़ें बहुत अटपटी लगती थी। बहुत से ऐसे उनकी एनिवर्सरी होती थी तो मेरी मम्मी कभी शॉपिंग करने नहीं जाती थी। मतलब जब पापा आते थे तो पापा के साथ जाती थी शॉपिंग करने। तो पहले हर 30 त्योहार उनके लिए कपड़े आते थे, फिर हमारे लिए कपड़े आते थे। कोई बात होती भी थी, जैसे मेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है मान लीजिए, या मेरा भाई आया हुआ है घर पे, तब क्योंकि भैया नेवी में था, तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता था। जैसे सुबह मेरी मम्मी की आदत जो है जल्दी उठने की थी, ठीक है, तो अब भाभी तो नहीं उठ पाएंगी उतनी जल्दी। वो अपना जिस टाइम पे उठती थी उस टाइम पे ही उठती थी, बाकी जो मम्मी काम होता था वो कर लेती थी। तो कभी भी ये चीज़ें नहीं हुई, मतलब ये ताने नहीं दिए गए कि तुम इतने बजे उठती हो, मतलब मम्मी मेरी सारा काम कर लेती थी। नहीं, मम्मी बहुत प्यार करती थी उनको, बहुत ज़्यादा। कभी कभी हम तीनों, मतलब भैया और दीदी, मुझे कभी कभी हमें ये फील होता था कि शायद हम सबसे ज़्यादा वो उनको प्यार करती है। तो उसकी वजह असली अब पता चली है मुझे, क्योंकि सही बात है और करना भी चाहिए। ये चीज़ मैं सीखी हूँ। कल को प्रखर की शादी होगी, मेरे घर में आएगी लड़की, ठीक है, कोई भी, तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही होगी। तो बस यही है कि उस समय पे जो चीज़ें लगती थी अटपटी, वो चीज़ें आज जब मैं खुद इस फेस में हूँ, मैं भी किसी की भाभी हूँ, मैं भी किसी की बहू हूँ, और मैं भी किसी की वाइफ हूँ, अब मैं भी किसी की माँ हूँ। तो चारों चीज़ें जब मेरी कंप्लीट हुई हैं तो मुझे वो चीज़ें वहाँ पे समझ आती हैं कि हाँ, ये चीज़ करना चाहिए। और आज भी सारे घर को मैनेज मेरी भाभी करती हैं, और करना भी चाहिए, उनका घर है वो, तो क्यों नहीं करेंगी, है ना। राज करती हैं वो वहाँ पे, तो बस ना उनको कोई टोकने वाला है। जबकि इवन मेरी दीदी बड़ी हैं, वो चाहे तो बोल सकती हैं, बट वो कभी नहीं बोलती,
उनको क्या मतलब है? वो कहती है मुझे क्या मतलब है, उसका घर है, वो चाहे जैसे रहे, वो चाहे पापा और भैया और भाभी मिलके जो भी डिसीजन ले, हमारा उसमें कोई वो नहीं है बस। तो यही बात आ रही थी कि जब आपके ऊपर खुद चीज़ें आती हैं तब चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती थी, भाभी रेस्ट कर रही होती थी तो मम्मी उनसे नहीं कहती थी, मम्मी कहती थी तू सेक ले रोटी, तू किचन क्लीन कर दे, या वो सफाई अभियान चालू होता था घर में तो मेरे को भी लगाया जाता था साथ में कि मिल के सब जल्दी जल्दी करवा लो। तो वो चीज़ है, उस समय मुझे लगता था कि मम्मी इतना ओवर क्यों करती हैं, लेकिन फिर मुझे चीज़ें समझ में आई कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से देखो, मेरी भाभी अपना घर संभाल रही हैं, मैं यहाँ पे मैं और उनका घर संभाल रही हूँ जो मेरा है जिसमें मैं रहती हूँ, दीदी अपना घर संभाल रही है, वो मेरी भाभी है, मैं किसी की भाभी हूँ, फिर जो मेरी नंद है वो किसी की भाभी है, तो ये तो रिश्ते आगे चलते जाएंगे। तो बस यही है कि यही चीज़ मन में आ रही थी कि जब आपके ऊपर खुद चीज़ें आती हैं तब आपको समझ में आती है। तो बस, और ना कभी भाभी से कोई गिला शिकवा हुआ या भाभी से कभी कुछ उल्टा बोला हो। हाँ, जब अरुण का मैटर थोड़ा फैला था तो जब वो गुस्सा हुई थी तो उन्होंने एक दो चीज़ें बोली थी जो बहुत हर्ट हुई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बोला तो भैया ने भी था, वो भी हर्ट हुआ, बोला पापा ने भी था, वो भी हर्ट हुआ, बोला दीदी ने भी था, वो भी हर्ट हुआ, तो सबका हर्ट हुआ तो चलो उनका भी ठीक है। तो बस यही है, तो बस यही बात मन में आ रही थी। बाकी ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, माता रानी सबके जीवन में खुशियाँ लेके आए और सब अपनी लाइफ में अच्छा करें, अच्छा सोचें। आप दूसरे को लेके अच्छा सोचोगे तो भगवान आपके बारे में अच्छा सोचेगा, और अगर आपके मन में दूसरे को लेके छल कपट है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बात के लिए, तो फिर उसका हिसाब भगवान करते हैं। तो मुझे तो बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से कि मैं बहुत सोच समझ लेती हूँ, कुछ भी गलत अगर मेरे मन में आता है, वैसे मैं भगवान नहीं हूँ, ये मैंने कल के ब्लॉग में भी बोला था, लेकिन हाँ ये कोशिश करती हूँ कि चीज़ें ठीक रहें, ना ही कुछ उल्टा पुल्टा निकले। तो बस यही फील हो रहा था तो मैंने बता दिया। तो मतलब सब बातों का निष्कर्ष यही है कि जब आप खुद उस रिश्ते में आते हैं, जब आप खुद उस फेस में आते हैं तो आपको चीज़ें पता चलती हैं कि आप कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे। और मैं बहुत मतलब ये अच्छा था कि मेरी मम्मी थी, और मम्मी के जाने के 1-2 साल बाद ही मैंने शादी का डिसीजन ले लिया था, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और घर में ज़्यादातर मैंने ऐसे देखा है कि अगर बहू है, बेटी है, तो बेटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है, और अगर कोई बात है तो बेटी को सही ठहरा दिया, बहू को गलत ठहरा दिया। ये मानसिकता आज भी लोगों की है ऐसी, तो लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं था। भाभी के लिए कभी कुछ गलत नहीं बोला, भाभी को हमेशा इम्पोर्टेंस मिली हाँ मेरे घर में। तो अब वो चीज़ें समझ आती हैं कि जो मम्मी ने किया वो ठीक किया, तो इसीलिए आज रिश्ते जो हैं ठीक हैं। उन्हें मुझसे मेरी लाइफ से कोई मतलब नहीं है, मुझे उनकी लाइफ से कोई मतलब नहीं है। भगवान से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा एक भाई है और मेरी एक बहन है, सबके बच्चे अच्छे रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से सफल हों। बस अपने भाई बहनों के लिए बस यही दुआ निकलती है दिल से, बाकी ना कोई गिला है, ना कोई शिकवा है, ना कुछ है बस। तो चलिए, बस यही बात मेरे मन में आ रही थी तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ। तो चलिए, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और नवरात्रों को ऐसे ही सेलिब्रेट करिए। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।